हेलो फ्रेंड्स, हम आपको क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने आपके नोट्स बना रखे हैं, बुक के बीच बीच में से मैंने नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कृपया प्लीज़ आप हमारी वीडियो पूरी देखें, स्किप करके ना देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने बीच के। क्लियर है गाइस? फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ। हमारे आसपास की हर चीज़ पदार्थ है, मतलब जो हमारे आसपास हर वस्तु होती है वो पदार्थ होती है। पदार्थ वह वस्तु जिससे कोई भी चीज़ बनी हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। इट मीन्स कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी भी चीज़ से बनी हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो। इसका मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो जो अपनी जगह घेर रही है, जैसे बेड हो गया, टीवी हो गया, बोतल हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, सारी वस्तु हैं जो अपने स्थान घेर रही हैं, उसको बोलते हैं पदार्थ। ओके गाइस, क्लियर है? सेकंड पॉइंट है पदार्थ की कणीय प्रकृति। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कण से बना होता है। कण इतने छोटे होते हैं कि वह नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इट मीन्स हम माइक्रोवेव की सहायता से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप सॉरी। थर्ड पॉइंट, पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। जो पदार्थ के कण है वो हमेशा गति में रहते हैं। इसका तीसरा पॉइंट, कणों की विशेषताएं। अब इसमें हम कणों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पदार्थ छोटे छोटे दो कणों से बना है। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। कणों के बीच जगह होती है, उसमें हर एक कण के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, जगह स्थान होते हैं और रहती है। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होते हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ कण हमेशा गतिशील रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं गाइस। फर्स्ट है ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। क्लियर है गाइस? अब हम ठोस का पढ़ रहे हैं। निश्चित आकार और आयतन। कण आपस में आसपास और मजबूती से जुड़े होते हैं। कण आपस में आसपास और एक दूसरे की मजबूती से जुड़े होते हैं और उनका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। अगर जो ठोस होती है उनका एक आकार होता है। जैसे मान लो कोई ठोस चीज़ बर्फ़ है, उसका एक आकार होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो इधर वो इधर है, इधर लिक्विड में फैल रही है, लिक्विड चीज़ होती है वो इधर फैलती है। जैसे पानी हो गया, हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी का वो आकार ले लेते हैं, बट ठोस चीज़ नहीं लेती। बहुत कम खाली जगह। आकर्षण बल बहुत अधिक है, उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। उदाहरण लकड़ी, लोहा, बर्फ़, ये ठोस चीज़ें होती हैं, तो ये लोग आकर्षण बल में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। क्लियर है गाइस? सेकंड पॉइंट, द्रव, लिक्विड। निश्चित आकार और आयतन। कण आपस में आसपास और मजबूती से जुड़े रहते हैं, बहुत कम खाली जगह लेती है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और उदाहरण के लिए है यहाँ पे जैसे पानी, दूध। क्लियर है गाइस? ये द्रव में आता है। गैस, ना तो निश्चित आकार ना ही आयतन होता है। ना तो इनका निश्चित आकार होता है, ना ही कोई आयतन होता है। मतलब गैस का कोई आकार नहीं होता। गैस एक पदार्थ होती है जो हवा के थ्रू, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है। कण बहुत दूर दूर और तेज़ी से गतिशील होते हैं। आकर्षण बल बहुत कम होता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी गैसें होती हैं। फिफ्थ पॉइंट, अवस्था परिवर्तन। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। फर्स्ट पॉइंट है ठोस से द्रव में। मतलब जो अवस्था है वो परिवर्तन हो सकती है। जैसे ठोस चीज़ें को द्रव में हम बदल सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ गर्म पानी में बदल जाती है। जैसे मान लो अगर बर्फ़ है, अगर हम फ्रीज से बाहर निकाल के रख दें नॉर्मल टेम्परेचर में, तो वो ठोस से द्रव हो जाती है, मतलब उससे सॉलिड से लिक्विड हो जाती है। क्लियर है गाइस? और ये 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द्रव गैस, मतलब वाष्पीकरण। द्रव गैस में बदल जाता है। जो हमारी द्रव होता है, जैसे मान लो पानी है, अगर हम पानी को ज़्यादा टेम्परेचर में उबालें गैस पे, तो वो धीरे धीरे भाप में निकल जाता है, मतलब वाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी गर्म करने पर भाप में बदल जाता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट, द्रव ठोस में।
द्रव जैसे फ्रीजिंग जमना है, पानी ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है। जैसे मान लो अगर हम कोई द्रव चीज़ है, कोई लिक्विड चीज़ है, उसको अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो ठंडा करने पर ठोस बन जाती है, मतलब द्रव से ठोस में बदल जाती है। फिर ठोस से द्रव, फिर गैस से द्रव, भाप ठंडी करने पर पानी में बदल जाती है। जो भाप होती है वो ठंडी करने पर पानी में बदल जाती है, मतलब गैस होती है, फ्रीजर में गैस होती है, वो जब टेम्परेचर हम उसको चलाते हैं तब उसकी भाप ठंडी करने पर उसको पानी में बदल जाती है। फिर ठोस से गैस, फिर है ठोस से गैस। क्लियर है गाइस? कुछ ठोस चीज़ें गैस में बदल जाते हैं और कुछ ठोस चीज़ें होती हैं वो हमारी गैस में बदल जाती है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन की बॉल। 6 पॉइंट, तापमान और दाब का प्रभाव। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है और वह आसानी से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। जब तापमान बढ़ता है तब कणों की गति भी बढ़ती है और वो एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाता है। दाब बढ़ाने पर गैस द्रव में बदल जाती है। जब दाब बढ़ता है तब गैस द्रव में बदल जाती है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में गैस को दाब से द्रव रूप में भरा जाता है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है वो तापमान के थ्रू द्रव रूप में, मतलब लिक्विड रूप में भरा जाता है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ठोस का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का पॉइंट है ये, तापमान में ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो तापमान में ऊर्जा होती है वो जो कण के बीच आकर्षण बल होता है उसको पार कर लेती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस चीज़ होती है जो पिघलकर द्रव में बदलती है, जैसे कि बर्फ़ पिघलकर द्रव में बदल गई, मतलब लिक्विड में बदल गई। क्लियर है गाइस? गलनांक, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जब न्यूनतम मतलब कम तापमान होता है, जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको गलनांक कहते हैं। क्लियर है गाइस? बर्फ़ का गलनांक, ये बर्फ़ का गलनांक है, इतने टेम्परेचर में ये होता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मा ऊर्जा पाई जाती है। ठोस से द्रव में परिवर्तन, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तब उसमें कणों की गति बढ़ने लगती है। जब हम किसी ठोस चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें जो कण होता है उसकी गति बढ़ने लगती है। जब तापमान बढ़ता है, एक बिंदु ऐसा आता है जब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ ठोस के कण अपनी जगह छोड़कर स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने लगते हैं। क्लियर है गाइस? उस बिंदु पर ठोस द्रव में बदल जाता है। इस पॉइंट का मतलब है, जैसे मान लो अगर तुम बर्फ़ ले लो, जब वो धीरे धीरे लिक्विड में बदलती है तो उसका जो कण होता है पानी के, वो अपनी अपनी जगह छोड़कर स्वतंत्र रूप से हिलने लगते हैं। फिर ए पॉइंट है, उसी बिंदु को तापमान को गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। जब बर्फ़ गलती किसमें गलती है? जब उसका 0 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा। फिर मोम का गलनांक 62 से 65 सेल्सियस में होता है। लोहे का गलनांक, लोहा बहुत मजबूत चीज़ होती है, ठोस चीज़ होती है, तो उसका गलनांक 1536 सेल्सियस में होता है। क्लियर है गाइस? 9 पॉइंट है इसका, वाष्पीकरण। तरल पदार्थ को धीरे धीरे सतह से गैस में बदलना। जब तरल पदार्थ होता है, लिक्विड चीज़ होती है, उसको धीरे धीरे जब वो गैस में बदलता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, मतलब भाप। क्लियर है गाइस? यह उबलने से अलग है क्योंकि इसमें तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। यह उबलने से अलग होता है। जैसा मान लो तुम कोई चीज़ हल्के टेम्परेचर में बॉईल कर रहे हो, अगर तुम गैस पे लो में, तो वो भाप में धीरे धीरे नहीं बदलेगी, वो आराम से बदलती है, मतलब। क्लियर है गाइस? अगर हम कोई चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर में बॉईल कर रहे हैं, बिल्कुल तेज़ आंच में, तो वो वाष्पीकरण मतलब भाप का रूप जल्दी ही ले लेती है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सतह क्षेत्र, ज़्यादा सतह
तेज वाष्पीकरण, जब ज़्यादा सतह होती है तब तेज वाष्पीकरण होता है। तापमान, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब तेज वाष्पीकरण होता है। आर्द्रता, जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण कम होता है। हवा की गति, जब हवा तेज होगी तो वाष्पीकरण तेज होगा। क्लियर है गाइस? 10 पॉइंट वाष्पीकरण के दैनिक जीवन के उदाहरण। गीले कपड़े हवा में सूख जाते हैं। जैसे वाष्पीकरण के मैं आपको दैनिक जो हमारा नॉर्मल डेली रूटीन होता है उसका एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे गीले कपड़े होते हैं जो हवा में सूख जाते हैं, तो वो एक तरह से वाष्पीकरण ही होता है। पसीना वाष्पीकरण होकर हमें ठंडक देता है। जैसे हमें पसीना आ रहा है, अगर हम मतलब पंखे में आके बैठ जाए तो हमें धीरे धीरे ठंडक मिलती है, क्योंकि वो वाष्पीकरण होता है। इत्र लगाने पर सब उसकी खुशबू पूरे में फैल जाती है। ये हमारे वाष्पीकरण की वजह से होता है। क्लियर है गाइस? इसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो उसमें से तेज गति वाले कण ही सबसे पहले बाहर निकलते हैं। इस कणों के निकलने से द्रव में बचने वाले कणों को औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। कम ऊर्जा का मतलब द्रव का तापमान कम हो जाता है। कम ऊर्जा का मतलब होता है जब द्रव का तापमान कम हो जाता है। और जब कोई द्रव मतलब कोई वस्तु, कोई चीज़, लिक्विड चीज़, उसमें से तेज़ गति करने वाले कण जब तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। इस तरह वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। इसी कारण की वजह से वाष्पीकरण में नमी आती है। क्लियर है गाइस? जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, पसीना आना, गर्मियों में गर्मियों में पानी छिड़कना। जैसे हम अपनी छत पे गर्मियों में पानी छिड़कते हैं, पहले वो गर्म होती है, जब हम पानी छिड़कते हैं उसमें वाष्पीकरण होता है तो धीरे धीरे उसमें ठंडक आने लग जाती है। क्लियर है गाइस? मैं आपको एग्जांपल भी ऐसे दे रही हूँ डेली रूटीन के, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। लास्ट पॉइंट इसका वाष्पीकरण का कारण, कि वाष्पीकरण किन कारणों की वजह से होती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास से उष्मा हीट लेता है, इसलिए शीतलता महसूस होती है। जो वाष्पीकरण होता है वो द्रव अपने आसपास से, मतलब अपने आसपास से जो हीट है वो लेता है, इसलिए हमें अपने आसपास थोड़ी बहुत कूल मतलब शीतलता महसूस होती है। ओके गाइस, इस चैप्टर का ये एंड है। क्लियर है गाइस? मैंने इस चैप्टर बुक पढ़ के बीच बीच में से क्वेश्चन आंसर बनाए हैं आपके लिए, जो हमारे पेपर में बहुत रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप हमारी वीडियो पूरी देखिए, स्किप ना करें। एंड आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी अपनी चैनल पर डाल दूँगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू।